नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश कमोडिटी अगले हफ्ते में। मैं हूं विश्व मोहन कुमार। इस हफ्ते इस खास पेशकश में बताएंगे कि कौन कौन सी बड़ी खबरें रही कमोडिटी बाजार की, साथ ही अगले हफ्ते कहां सबसे ज्यादा एक्शन दिख सकता है और कहां कमाई के भी मौके होंगे। आपके लिए पोजिशनल कॉल्स लेकर आएंगे। हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आपको मदद करेंगे अगले हफ्ते कमाई की तैयारी करवाने में। हमारे साथ विजय भंबानी जी हैं bsplindia.com से, दीपेन शाह हैं steven.com से और रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटी से। अब तीनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश में स्वागत है। लेकिन चलिए सबसे पहले आज बात गोल्ड और सिल्वर की जाए, क्योंकि जिस तरह से एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक रिकॉर्ड के बाद से लगातार गोल्ड गिरता जा रहा है। और चांदी की बात करें तो इस हफ्ते करीब करीब 5% तक चांदी कमजोर हो गई है। लेकिन क्या इस गिरावट में अब खरीदारी का मौका बन रहा है? अगले हफ्ते आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले वो बाइट आपको सुनवाते हैं जिसमें हमने बात की थी जीजेसी के पूर्व चेयरमैन आशीष पेटे साहब से, जीजेसी के करंट चेयरमैन सैम मेहरा से और इब्जा के नेशनल प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी जी से। उन लोगों ने क्या कहा कि क्या करना चाहिए, कितनी गिरावट पे आपको गोल्ड खरीदना चाहिए और चांदी क्यों खरीदना चाहिए, तमाम चीजें उन्होंने क्या कही है, आइए सुन लेते हैं। मुझे लगता है कि एक बार 1800 या 1780 एक लिमिट होगा जहाँ से खरीदारी हो सकती है। MCX पर MCX का परफेक्ट नहीं बोल सकता, लेकिन इंटरनेशनली बिकॉज रेट वहीं से डिसाइड होंगे और रुपये तो स्टेबल है बहुत टाइम से, तो आई थिंक 1780 शुड बी अ बाइंग लेवल। चांदी में जिस तरह की गिरावट दिखी है, क्या लग रहा है चांदी में अब यहाँ से खरीदारी लौटने की उम्मीद लग रही है, क्योंकि काफ़ी गिरावट आ चुकी है? यस यस, जैसे मैं हर बार कह रहा था कि सिल्वर विल मिमिक गोल्ड, तो उसी हिसाब से जैसे ही गोल्ड पिकअप हो जाएगा अगले 15-20 दिनों में, चांदी भी उसके साथ ऊपर भागेगी। देखिए, अभी जो भाव है 1000 रुपया, 500 से 700 रुपया कम से कम मिनिमम और घटने की जगह है इस भाव के अंदर। जो यूएस के अंदर जो अभी रिपोर्ट्स आई है, रिपोर्ट्स के हिसाब से ब्याज दर अभी थोड़े से और बढ़ भी सकते हैं। 0.25-0.5% से इन्फ्लेशन भी उनके हिसाब से कंट्रोल में है। इस हिसाब से 500-700 रुपये की मंदी आ सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा मंदी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अप्रैल के अंदर अभी जैसे अक्षय तृतीया का फेस्टिवल आएगा और बाकी सारे इंडिया और वर्ल्ड के अंदर फेस्टिवल्स आएंगे, और यूएस के अंदर भी जो अगर ब्याज दर बढ़ते भी हैं तो उसकी गिरावट टेम्पररी होती है। और जब भी पावेल के या कोई भी जिनके इंटरव्यू आते हैं, उसके बाद एक टेम्पररी 500-700 रुपये की जो घटत है वो आती है, फिर मार्केट वापस धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाती है। $1824 जो यूएस कॉमेक्स के अंदर अभी मार्केट्स है, 1824 से मुझे लगता है कि ये $1805 या $1802 के आसपास अभी सोना आ सकता है कॉमेक्स टर्म्स में, फॉरेन मार्केट्स में। लेकिन ये आने वाले अप्रैल मिड और अप्रैल एंड के आसपास ये फिर से 1880 या $1875 के लेवल्स को टेस्ट करेगा। 55,000 जो गोल्ड है वापस 56,500 या 57 के आसपास एक बार आ सकता है, लेकिन टेम्पररी इसको 7 to 10 डेज के अंदर थोड़ी गिरावट अपन देख सकते हैं इसके अंदर। यानी नी जर्क रिएक्शन है, जिस तरह से जेरोम पावेल साहब के बयान के बाद से नी जर्क रिएक्शन गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ से आगे तेजी दिख रही है। सर, अब चांदी की बात कर लेते हैं। चांदी काफ़ी गिर गई है, 61,000 के आसपास आ गई है। क्या लग रहा है यहाँ से और गिरावट लग रहा है? किसी को अगर लंबी अवधि के लिए खरीदना है तो क्या चांदी खरीदने का सही वक्त आ रहा है? क्या लेवल होगा जहाँ पे एंट्री करनी चाहिए? देखिए, 61,000 चांदी हो गई है। चांदी वैसे भी एक्सपेक्टेड थी कि $20 के आसपास चांदी आएगी, और 61 के बाद मुझे लगता है अभी 1000 रुपये का अभी भी गिरावट की सोच बन सकती है मार्केट के अंदर। लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम से चांदी अभी थोड़ा प्रेशर में रही है। 400 से 500 रुपया नीचे आए, 60,500 तक आए तो चांदी में एक बाय बनती है। ये जो मार्च में इंटरेस्ट रेट उनका FOMC का मीटिंग है, उसमें मुझे लगता है, ऐसे लग रहा था कि कल उनके स्पीच है कि 50 बेसिस पॉइंट का एक हाइक आएगा। तो उस हिसाब से गोल्ड के अंदर तेज़ी जो नहीं थी वो एकदम मंदी का मतलब गोल्ड एकदम सडनली फॉल हो गया था। एक स्टेबल था, उसके बाद में सडनली एक फॉल किया था। तो मुझे लगता है कि जो डेप्थ सीलिंग इनकी है उसके बारे में एक फियर है अभी भी। तो उस हिसाब से गोल्ड अभी समय बहुत अच्छा है कि धीरे धीरे जो भी एक करेक्शन आता है तो उसमें बाइंग बनती है, और लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड
जो भी आपको इन्वेंट्री भी करनी है, अगर ज्वेलर्स को करनी है या इन्वेस्ट भी करना है तो धीरे धीरे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप डाउन साइड में 20, 25 या $30 का एक फॉल देख सकते हैं अगर इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट हाइक होता है, क्योंकि ऑलरेडी जो भी न्यूज़ होते हैं वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो जाते हैं। तो जिस दिन न्यूज़ होता है उस दिन अपने को लगता है कि मार्केट टूटेगा, बट उसका रिवर्स बैक होता है। तो यही है कि जो भी अच्छा प्राइस 1975 से गिर के 18-15 आ गया है, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट बाइंग है। धीरे धीरे इसको बाइंग को आपको इन बिल्ड करनी चाहिए। $1770-75 अगर आ सकता है अगर 50 बेसिस पॉइंट का उनका हाइक होता है तो, और अगर वही 25 बेसिस पॉइंट हाइक हो गया तो फिर गोल्ड वापस 1850 और $1875 आ जाएगा। तो यानी $25-30 से ज़्यादा यहाँ से गिरावट नहीं दिख रही है। सर अब चांदी की बात कर लेते हैं। चांदी में जिस तरह के शार्प फॉल देखने को मिले हैं और गोल्ड की तरह वहाँ पर कैचअप रैली भी नहीं देखने को मिली थी। 70,000 के ऊपर से तख्ता नजर आया था, अब 61 के नीचे आ गया है। क्या लग रहा है, चांदी में एंट्री का बहुत ही शानदार मौका है क्या? देखिए, सिल्वर मेरे हिसाब से आपने देखा होगा 5% जो कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाई हुई थी वो भी एब्जॉर्ब हो गई है। अब प्राइस पैरिटी के लेवल में धीरे धीरे आ रहे हैं। जो एक डिस्पैरिटी 3,000 4,000 रुपया किलो, 4,000 5,000 रुपया किलो डिस्पैरिटी मार्केट में जो चल रही थी, अब धीरे धीरे वो ख़त्म आ रही है। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि अगर $20 के आसपास सिल्वर रही तो सिल्वर इंपोर्ट भी वापस से स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है सिल्वर $19-20 के आसपास की बाइंग रहेगी। तो इंडिया में अभी फिर से बाइंग चालू हो गई है। आपने देखा होगा कि ETF के अंदर भी बाइंग स्टार्ट हो गई है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिल्वर को फिजिकल उसको सपोर्ट करेगा, फिजिकल जो डिमांड रहेगा उसको सपोर्ट करेगा। काफ़ी टाइम से इंडिया के अंदर इंपोर्ट नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे तो इंडिया इंपोर्ट डिस्पैरिटी चलने के हिसाब से आप नवंबर से मुझे लगता है अभी तक सिल्वर इंपोर्ट नहीं हुआ। तो मुझे लगता है अब धीरे धीरे सिल्वर इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और उसी को फिजिकल प्राइस को उसको सपोर्ट करेगा। तो ये थे पृथ्वीराज कोठारी साहब, सैम मेहरा और आशीष पेठे जी, जो गोल्ड और सिल्वर पर बता रहे थे कि क्या करना चाहिए, मार्केट की हाजिर की स्थिति क्या है और आगे क्या रहने वाली है। चलिए, हमारे साथ अब 3 और एक्सपर्ट्स हैं। सबसे पहले विजय बंबानी जी, क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर को लेकर, आपका आउटलुक क्या है? अगले हफ्ते क्या लग रहा है यहाँ पर? देखिए, दबाव तो बना रहेगा और जैसे जैसे ब्याज दर बढ़ने की खबर आएगी वैसे बुलियन, गोल्ड और सिल्वर दोनों में दबाव बनता है, क्योंकि ये दोनों ऐसे एक एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं जिन पे आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता, ना डिविडेंड आता है ना इंटरेस्ट आता है। तो जब जब ब्याज के दर बढ़ते हैं वैसे सोने और चांदी में गिरावट आती है। अगर वर्स्ट केस सिनारियो देखें, बुरी से बड़ी हालत में अगर हम देखें, तो जहां चांदी का सवाल मुझे लगता है 60,800 से लेकर 61,500 तक जाने की क्षमता रखता है चांदी आने वाले 2 या 3 दिनों में। जहां सोने की बात करें तो यहाँ पर गिरावट का जो माहौल है वो 53,800 से लेके 54,500 तक जाने की क्षमता रखता है सोना। वहां पर बाइंग सपोर्ट आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो शॉर्ट कवरिंग ही क्यों ना हो। लेकिन अगर ब्याज दर से बढ़ते हैं, जिसकी संभावना काफी अच्छी बनती है, तो थोड़ी बहुत गिरावट हम और देख पाएंगे। रविंद्र जी, आपका आउटलुक क्या है गोल्ड और सिल्वर को लेकर? अगले हफ्ते के लिए क्या सलाह देंगे आप? गुड इवनिंग विश्वमोहन जी। विश्वमोहन जी, मेरे हिसाब से जो फेड का 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाने का जो न्यूज़ है, आई थिंक दैट इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड इन द मार्केट। और मेरे हिसाब से अभी जो आगे जो डेटाज भी आने वाले हैं, आई थिंक दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि अगर आप प्योर प्राइस एक्शन देखें तो प्राइस एक्शन के हिसाब से गोल्ड और सिल्वर दोनों ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है। अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में डेली चार्ट पर 252 डे मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट है नियर $1,800। और अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में वीकली चार्ट पर अराउंड वही 252 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है अराउंड $20 के आसपास। तो मेरे हिसाब से काफी ल्यूक्रेटिव लेवल है। और अगर ये ब्रीच होता भी है तो भी आई थिंक गोल्ड में 1780 का नेक्स्ट काफी क्रूशल लेवल रहेगा। अगर आपको याद हो तो दिसंबर 2022 का पूरा महीना गोल्ड 1830 से लेके 1780 के रेंज में एक रेंज प्ले हुआ था, उसके बाद एक रेंज ब्रेकआउट हुआ था 1830 के ऊपर। तो ये जो जोन है, आई थिंक दिस इज वेरी वेरी क्रूशल जोन। तो अगर कोई सरप्राइजेस, क्योंकि जो 50 बेसिस पॉइंट हाइक है वो तो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है मार्केट में, अगर
कोई इसके विपरीत कुछ न्यूज आता है तो आई थिंक दैट विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर गोल्ड, जो कि हमने थर्सडे के सेशन में भी देखा जब जॉबलेस क्लेम्स का जो डेटा आया था, वो डेटा थोड़ा सा इट वाज सपोर्टिव फॉर गोल्ड, और गोल्ड में हमने 400-500 पॉइंट तेजी देखी थी। तो मेरे हिसाब से अगर फेड का जो स्टांस है, क्योंकि फेड का स्टांस अभी भी आई वुड से इट इज लिटिल कंफ्यूजिंग, क्योंकि जो टेस्टिमनी था पॉवेल, फेड चेयर पॉवेल का, उसमें उन्होंने पहले तो कहा कि दे माइट गो फॉर मोर रेट हाइक्स देन एक्सपेक्टेड, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि डेटा आगे देखना पड़ेगा कि कैसे है, एंड देन दे माइट टेक अ व्यू ऑन मार्च का मीटिंग में जो उनका इंटरेस्ट रेट हाइक होगा। तो मेरे हिसाब से 50 बेसिस पॉइंट इज डिस्काउंटेड। अगर उसके विपरीत कुछ भी आता है लोअर देन 50 बेसिस पॉइंट, आई थिंक दैट विल बी वेरी वेरी क्रूशियल फॉर गोल्ड सिल्वर। और जैसे मैंने बताया दोनों ही सपोर्ट्स पर है, तो मेरे हिसाब से लोअर लेवल्स पे बाइंग ही देखना चाहिए, और ऊपर में मुझे लगता है कि फिर से एक बार 1860-1870 तक का लेवल गोल्ड में दिख सकता है, और सिल्वर में अराउंड 20.80 से $21 का मूव दिख सकता है, प्रोवाइडेड जो मैंने सपोर्ट बोला वो होल्ड करता है। दीपेन जी, टेक्निकली कैसा दिख रहा है गोल्ड और सिल्वर अगले हफ्ते के लिए? अगर कोई टारगेट और स्टॉप लॉस बता दे दर्शकों को तो। गुड इवनिंग। सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। स्टॉप लॉस और टारगेट्स अगर बाइंग करना है तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज हम अभी गिरावट के कंप्लीशन की तरफ है, लेकिन गिरावट अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। हमारा काफी समय से मानना था कि सिल्वर 62,100-150 के आसपास आ सकती है, और ये रेंज 61,800 से 62,150 के आसपास हो सकती है। तो हम देख रहे हैं कि प्राइसेस काफी समय से वहां पे सपोर्ट ले रहे हैं। तो अगर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन भी हमें यहाँ पे देखने मिल जाए तो एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, और फिर यहाँ से हम नेक्स्ट वीक के लिए टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस दे पाएंगे। तो अगर आप थोड़े से लंबे निवेशक हैं तो आई थिंक अगर ये गिरावट में 61,800 के आसपास सिल्वर मिनीज को एंटर करें तो वो ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज काफी अच्छे लिक्विडिटी प्राइसेस हैं, और ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए जब भी पुल बैक एक्सपेक्टेड होगी तो नेक्स्ट वीक को रिकमेंडेशन विद स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट्स दे पाएंगे। चलिए अब कुछ दर्शकों के सवाल भी ले लेते। कई सारे दर्शकों के सवाल आ चुके हैं। महावीर हैं बेंगलुरु से, इनका सवाल भी गोल्ड और सिल्वर पर ही है। विजय जी, आपसे सवाल होगा, कॉमेक्स गोल्ड क्या वापस से $1875 तक जाएगा, और कॉमेक्स पर चांदी क्या $24 तक जाएगी, और जाएगी तो कब तक? इन दोनों के लिए आप किस तरह के टाइम फ्रेम की संभावना लग रही है? $1875 गोल्ड के लिए और $24 चांदी के लिए। देखिए, $1875 जो लेवल आप बता रहे हैं वो पिछली बार हमने 10 फरवरी को देखा था। उसके बाद गोल्ड चार्टिकली लुढ़का है। एक बार जब बढ़त आई भी है 3 मार्च को, तो वो स्तर भी 1855 के आसपास का ही था। जब तक 1855 का रेजिस्टेंस जो है गोल्ड पार नहीं करता है, तब तक तो संभावना नहीं बनती है कि 1875 का रेट जल्दी आ जाए। पहले तो आप 1850 का जो रुकावट है, जो एक स्पीड ब्रेकर है, उस पर नजर रखें। दूसरी बात, गोल्ड में एक सपोर्ट बेस बना हुआ है $1810 के आसपास का। जब तक वो बना रहता है, और बने रहने की संभावना फिलहाल तो बनी हुई है, तब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि गोल्ड में बढ़त आएगी। बीच में समय कितना लगेगा, जिसे कंसोलिडेशन कहते हैं, टाइम वाइज करेक्शन जिसे कहते हैं, समय कितना लगेगा उसका अंदाजा हमें बाद में मालूम पड़ेगा जब इंटरेस्ट रेट्स पर क्लैरिटी आएगी। और जहां चांदी का सवाल है, विश्वमोहन जी, आपने किस स्तर की बात की थी? डॉलर जानना चाह रहे हैं, 20 के आसपास है। क्या लग रहा है कि $4 की तेजी चांदी में कब तक आ सकती है? अब $20 से $4 की तेजी, यानी आपको चाहिए 20% बढ़त। और ये स्तर जो थे, ये आपको फरवरी के पहले सप्ताह में, यानी पहली या दूसरी फरवरी में आपने ये रेट देखे थे। ये आते आते बहुत वक्त लग सकता है, कुछ सप्ताह, कुछ माह भी लग सकते हैं, क्योंकि फिलहाल चांदी जो है एक लुढ़कते हुए दायरे में है, फॉलिंग ट्रेंड में है। और पहले पहले चांदी को $21.42 और उसके बाद $21.95 को जो रुकावट है वो पार करनी होगी। उसके बाद कहीं जाकर आप देखेंगे कि चांदी में एक सस्टेनेबल अपमूव आती है। जहां गिरावट की बात करें तो लुढ़कते समय चांदी में संभावना बनती है कि $19.10 का एक सपोर्ट बेस बने वहां पर। और जैसा मैंने कहा, 20% बढ़त में आपको काफी समय लग सकता है, बहुत इंतजार करना पड़ेगा।
संभावना तो चांदी में सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, लेकिन जिस तेजी की उम्मीद आप कर रहे हैं उस तेजी को आने में चांदी में काफी वक्त लग सकता है। अगले दर्शक हमारे साथ इसके बंसल है ग्वालियर से। लेड नीचे की तरफ क्या 175 रुपए तक आएगा? रविंद्र जी, क्या लग रहा है, लेड 175 तक नीचे आ सकता है क्या? लेड की अगर बात करें तो एक बहुत ही कंसोलिडेटेड पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। अगर लेवल्स की बात करें तो 192 ऑन द हायर साइड और लोअर साइड 176 का एक रेंज है। और अगर सितंबर से देखें तो इट हैज बीन ट्रेडिंग हायर और अभी ये 182 180 का एक अच्छा खासा सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जब तक कि ये अराउंड 180 तक का लेवल ब्रीच नहीं करता तब तक मुझे नहीं लगता है कि ये 175 तक आएगा। अगर 180 का लेवल ब्रीच हो जाता है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि 176 175 तक का लेवल देखें, क्योंकि अगर आप इसका लास्ट 6 महीने का अगर ट्रेंड देखें तो 170 से 192 तक का एक अप मूव देखा है हमने, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट हुआ है। तो आई वुड से कि ये जो डाउनफॉल आ रहा है दिस इज प्योरली रिट्रेसमेंट, और ये रिट्रेसमेंट जो है 179.50 180 के आसपास रुकना चाहिए। अगर उसके नीचे जाता है देन आई एम एक्सपेक्टिंग 176। तो मेरे हिसाब से वो लेवल ब्रीच होता है तो एक बार पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज मुझे थोड़ा सा डाउटफुल है। अगले दर्शक एग्री मार्केट से है, विजय नाम है, कॉटन का फ्यूचर जानना चाह रहे कि कॉटन का भविष्य कैसा लग रहा है, क्या उम्मीद है कॉटन कीमतों को लेकर दीपेन जी? देखिए, कॉटन सबसे पहले तो एमसीएक्स में काफी लैकलस्टर ट्रेडिंग चल रही है। आप देखेंगे तो प्रैक्टिकली कोई वॉल्यूम नहीं है। हम कपास एनसीडीएक्स की बात करेंगे तो कहीं थोड़ा सा वॉल्यूम हमें एकदम ही थोड़ा स्लाइटली देखने मिल रहा है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कम से कम एक्सचेंजेस पे तो लिक्विडिटी आने दे, उसी के बाद ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे। अभी एकदम एकेडमिक पर्पस के लिए कपास कॉटन की बात करेंगे तो थोड़ा सा नीचे ही लग रहा है। हमने पिछले वीक भी डिस्कस किया था कि 2 से 3% की मंदी लग रही है, 1-1.5% की मंदी इस हफ्ते आ चुकी है, और भी थोड़ी 2% की मंदी हम देख सकते हैं। उसी के बाद अगर प्राइसेस स्टेबल होते हैं तो नया आउटलुक हम बता सकेंगे। एक और सवाल एग्री मार्केट को लेकर पवन हिसार का है। दीपेन जी, धनिया इन्होंने 7,200 रुपए पे खरीदा है, क्या करना चाहिए इनको? आई थिंक लास्ट वीक भी हमारी बात हुई थी। धनिया में 6,800 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है, लेकिन थोड़ा समय दीजिए। 6,800 से अभी जो करेक्शन चल रहा है वो प्राइसेस स्टेबलाइज हो रहे हैं। बढ़ने के लिए इनको दूसरे कमोडिटीज का मसाला पैक का सेंटिमेंट भी का सपोर्ट भी लगेगा। आई थिंक 6,800 काफी अच्छा लेवल है। जब तक उसके नीचे क्लोज नहीं होता है तब तक आप अपनी बाइंग पोजीशन में होल्ड करे रहे हैं। और 7200 के इनके प्राइस के ऊपर 7800 का प्राइस भी हम इस सीजन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। धन्यवाद। अगले दर्शक प्रशांत है आसनसोल से। नेचुरल गैस इन्होंने शॉर्ट कर रखा है 242 रुपए 45 पैसे के लेवल पर, अच्छा मुनाफा हो रहा है। विजय जी, क्या सलाह है प्रशांत के लिए? बहुत ही बेहतरीन दाम पर जो है शॉर्ट किया है नेचुरल गैस, और फिलहाल आपको गाढ़ा मुनाफा भी मिल रहा है। जहां स्टॉप लॉस का सवाल है, एक स्टॉप लगाकर चलिए, और स्टॉप आपका होगा 221 रुपए के स्तर का। अगर 221 रुपए के ऊपर ये बंद होना शुरू कर दे तब आप इस सौदे से हटकर बाहर आ जाएं। गिरावट के दौरान इस सौदे में क्षमता है 188 का स्तर छूने की, लेकिन उस स्तर को आते आते वक्त लग सकता है, आपको इंतजार करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा कठिन बात जो है किसी कारोबारी के लिए, वो धीरज रखकर अपने सौदे में, खासकर जब मुनाफा आ रहा होता है, हमें बहुत टेम्पटेशन होती है कि मुनाफा वसूल कर दे इससे पहले कि ये नफा चले जाए। तो धीरज रखकर आप इस सौदे में बने रहिए, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर करें। और दूसरी बात, यहां से अगर स्तर 5 रुपए घटता है तो अपना स्टॉप लॉस भी 5 रुपए घटा दे, जिसे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। उससे आपके घर टेक होम प्रॉफिट जिसे कहते हैं, उसका अमाउंट बढ़ते रहेगा। नेचुरल गैस पे आप क्या सलाह देंगे? दीपेन, आपकी कॉल भी, आपने कॉल भेजी थी, क्या सलाह है प्रशांत के लिए नेचुरल गैस पे?
थोड़े नीचे आते हैं प्राइसेस, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस में एक लास्ट लेग ऑफ गिरावट आ सकती है और 202 रुपए के आसपास अच्छा सपोर्ट है, तो हम कहीं भी 192 से 202 के बीच में एक बॉटम बनते हुए देख रहे हैं नेचुरल गैस प्राइसेस में। तो अगर आप शॉर्ट है तो वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग की चांसेस या अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, और अगर आपकी कोई भी पोजीशन नहीं है तो कम से कम आपको इनिशिएट करनी चाहिए 192 से 202 के बीच में पोजीशन। और एक खुशखबरी ये भी है कि नेचुरल गैस के मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स अगले हफ्ते मंगलवार से शुरू हो जाएंगे, तो आइडियल अपॉर्चुनिटी होगी कि कम से कम इन लेवल्स पे जहाँ पे हिस्टोरिकली लोअर लेवल्स है वहाँ पे आप कम से कम एक मिनी कॉन्ट्रैक्ट, 2 मिनी कॉन्ट्रैक्ट तो इन रेंजेस के अंदर आप शुरुआत कर सकते हैं बाय करने की। शांत का अगला सवाल था सिल्वर मिनी पे, काफी ऊपर के भाव पे शॉर्ट कर रखा है, अब अच्छा मुनाफा हो रहा है। रविंद्र जी क्या सलाह देंगे, सिल्वर मिनी में इनको शॉर्ट पोजीशन से निकले या अभी और गिरावट की आशंका लग रही है चांदी में? बिल्कुल, मेरे हिसाब से आइदर शॉर्ट पोजीशन बुक कर लेना चाहिए या फिर अच्छा खासा प्रॉफिट में स्टॉप लॉस को ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास चांदी ट्रेड कर रही है, और चांदी का अगर मूव देखे फ्रॉम $17.60 टू अराउंड $25, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट हो रहा है, और ये रिट्रेसमेंट जो है मेरे हिसाब से $20 से लेके 19.20 19.30 के आसपास एक बार रुक जाना चाहिए, और वहां से हम इसमें एक नेक्स्ट लेग ऑफ रैली देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इट इज वेरी क्लोज टू दैट सपोर्ट, और इनका अगर शॉर्ट किया है, प्रॉफिट आ रहा है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा इधर बुक कर ले या फिर स्टॉप को ट्रेल कर दे इन द मनी। अगले दर्शक विजय हैं नवी मुंबई से, और ये विजय जी आपके फैन भी है, बोल रहे हैं कि विजय जी से मेरा सवाल लीजिएगा। क्रूड इन्होंने लॉन्ग कर रखा है, खरीदा है 6,350 रुपए में, क्या करना चाहिए इनको, क्या सलाह है सर? देखिए, क्रूड में मेरा रुझान जो है वो मंदी का है, और ये आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। और मुझे खेद है, मैं आपको बुरी खबर ही देने वाला हूं, क्योंकि जहां मेरा ट्रेडिंग कॉल है आने वाले सप्ताह के लिए, अगर 6,366 के आसपास मुझे रेट दिखाई देगा तो मैं इसमें नई शॉर्ट करने की सलाह दूंगा। एक ₹100 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी। हालांकि क्रूड काफी वॉलेटाइल होता है, इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा ढीला होना चाहिए, लेकिन मैं ₹100 की सलाह दूंगा। और गिरावट के दौर, पिछले बार मैं आपके शो पे आया था तो मैंने कहा था 6,126 के आसपास इसमें एक सपोर्ट आता है, और वहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी आने की संभावना हो सकती है। आज हमने 6,151 का स्तर निचले स्तर पर देख लिया है, लेकिन गिरावट अब भी जारी है। तो मुझे लगता है ये अपने ट्रिपल बॉटम सपोर्ट की ओर चल रहा है क्रूड, और 6,075 से 6,060 तक आने की संभावना मुझे लग रही है। आप बढ़त के दौरान जब नुकसान कम हो रहा हो तो इसमें से निकलने की चेष्टा करें। आपका रेट आते आते बहुत समय लग जाएगा, और उसके बीच में आप कई बार कॉस्ट ऑफ कैरी भरेंगे, यानी रोल ओवर कॉस्ट जिसे हम कहते हैं, वो आपको काफी ड्रैग करेगा इस सौदे में। क्रूड और नेचुरल गैस ऐसे कमोडिटीज हैं जिसमें सबसे आइडियल सिचुएशन, सबसे उम्दा सिचुएशन ये होती है जब आप सेम सेटलमेंट में विदाउट कॉस्ट ऑफ कैरी भरे हुए पे करते आप निकल जाएं, क्योंकि एक बार आपने इस चक्कर में कदम रख लिया कॉस्ट ऑफ कैरी भरते, तो आप ब्याज भरते रहेंगे और आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ती रहेगी। है, हालांकि अभी इनकी सेल कॉल ही क्रूड पर है विजय भंबानी जी की। अगले दर्शक हमारे साथ इमरान अली हैं, ये जानना चाह रहे हैं जिस तरह से इवेंट्स हैं लाइंड अप, इस इवेंट के बाद गोल्ड का टारगेट किस तरह का हो सकता है, क्या सलाह देंगे? रविंद्र जी क्या लग रहा है, जो इवेंटफुल आगे भी काफी सारे इवेंट्स है, अब जो नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े के बाद महंगाई के नंबर्स, फिर फेड के डिसीजन, क्या लग रहा है ऐसे में गोल्ड का टारगेट क्या देख रहे हैं आप? जैसे मैंने बताया कि 18 मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से जाना चाहूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली वही मार्केट को मूव करेगा, क्योंकि 50 बेसिस पॉइंट जो कट है, हाइक है, वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। सीपीआई के जो आंकड़े हैं, आई थिंक दैट विल बी वेरी वेरी क्रूशियल, क्योंकि हमने पिछले महीने में भी नॉन फार्म पेरोल के डेटा अच्छा आते हुए देखे थे, जिससे कि वेज इन्फ्लेशन की चिंता और बढ़ गई थी फेड के लिए, और फेड इज कंसर्न विद द वेज इन्फ्लेशन। जब तक कि वेज इन्फ्लेशन में कमी नहीं आती तब तक उनका जो हॉकी स्टोन है वो आई थिंक इट विल बी स्लाइटली ऑन द हॉकी साइड ओनली। तो मेरे हिसाब से उसके बाद सीपीआई का डेटा आया, सीपीआई अगेन केम डाउन, बट
जो एक्सपेक्टेशन था उससे थोड़ा सा कम घट के आया। तो आई थिंक हैविंग सेड दैट सीपीआई का डेटा काफी क्रूशल होगा और पॉवेल के टेस्टिमनी के बाद तो ये क्लियर हो गया है कि वो डेटा देखने के बाद ही मार्च का डिसीजन लेंगे। तो अभी तो 50 बेसिस पॉइंट हाइक का एक्सपेक्टेशन है, लेकिन मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी है कि आफ्टर द डेटा एक बाउंस बैक हमें देखने मिलेगा। और जैसे मैंने बताया कि 1860 1870 लेवल्स आर वेरी मच पॉसिबल डॉलर टर्म्स में। तो डाउन साइड आई थिंक 1780 शुड बी द आइडियल फ्लोर। अगर 1780 ब्रीच हो जाता है तो आई थिंक इसका जो पूरा रैली है गोल्ड का वो थोड़ा फिजल आउट हो जाएगा। तो मेरा जो फाइनल जो डाउन साइड लेवल है दैट इज 1780, वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। और 1800 से 1810 आई थिंक इज अ गुड बाइंग लेवल। और जो अपसाइड है मुझे लगता है कि एक बार डेटा सारे आने के बाद पॉसिबिलिटी है कि 1870 तक एक बार फिर से गोल्ड आ। ओके, अगले दर्शक है हर्ष प्रजापति है झांसी से। चांदी 65,000 रुपए पे इन्होंने बाई कर रखा है, होल्ड करे या एग्जिट कर जाए? दीपेन जी होल्ड कीजिए। आपने विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड कर लिया है, लेकिन अभी हम मान रहे हैं कि हम बहुत ही नजदीक है बॉटम के और थोड़ा सा टाइम प्रोसेस भी लग सकता है। लेकिन आपका 65,000 का प्राइस आने की आशंका है और थोड़ी नीचे अगर प्राइस स्टेबलाइज हो सकते हैं तो शो देखते रहे। जहाँ पे भी फिर से बाइंग की अपॉर्चुनिटी या बाइंग के ट्रेडिंग कॉल्स आना शुरू हो जाए उस समय आप एक आधा लॉट एवरेज करके अपनी कॉस्ट को नीचे लाके उसके बाद दोनों ही लॉट में अपनी कॉस्ट पे प्रॉफिट लेके एग्जिट कर सकते हैं। चलिए शो को यही खत्म करते हैं। शुक्रिया दीपेन जी आपका, विजय जी आपका, रविंद्र जी आपका। और कमोडिटी अगले हफ्ते में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।